हम मिनिमम ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में हैं, मैक्सिमम लिबरलाइजेशन के पक्ष में हैं। हम इस देश में उन मल्टीनेशनल्स का स्वागत करते हैं जो देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के आते हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए आते हैं, देश के पोर्ट्स के फील्ड में आते हैं, वेलकम। लेकिन हम पेप्सी और पोटैटो चिप्स ऐसे कामों के लिए मल्टीनेशनल का स्वागत नहीं करते हैं। ये नीति भारतीय जनता पार्टी की साफ है। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का घोड़ा नंबर 1 पे है, फ्रंट रनर हम है। इसलिए मैं बहुत विश्वास से देख रहा हूं और मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं मानता हूं कि फ्लोटिंग वोट बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। फ्लोटिंग वोट बहुत बड़ी संख्या में एक्टिवेट होगा और वो सारी इस धारणाओं को, एनालिसिस को गलत निकालेगा और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देगा। एक आशंका ये किया जा रही है कि सेंटर में हंग पार्लियामेंट होगा। मैं मानता हूं ये हंग पार्लियामेंट की चर्चा तब निकलती है जब कांग्रेस पराजित होने वाली है, और ये कांग्रेस की चालाकी रहती है कि जब जब उसको पराजय का मुंह देखना होता है तब वो ऐसा ही मैसेज छोड़ने की कोशिश करती है, कोई जीतने वाला नहीं है। तो ये कांग्रेस ने चलाया हुआ बिल्कुल ही एक झूठा प्रचार है। हिंदुस्तान के मतदाताओं का ये अपमान है। हिंदुस्तान का मतदाता इतना मैच्योर्ड है कि पिछली बार कर्नाटक के चुनाव हुए, उन्होंने कहा था हंग पार्लियामेंट बनेगी, दुनिया भर के लेख लिखे जा रहे थे, हंग असेंबली नहीं बनी, कर्नाटक में क्लियर कट मेजोरिटी आई। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी हंग असेंबली बनेगी ऐसी चर्चा थी, लोगों ने वोट दिया, क्लियर कट मेजोरिटी आई। उसके बाद चुनाव हुआ यहाँ अपने गुजरात का, उस चुनाव के अंदर भी उन्होंने हंग असेंबली की बातें कही थी, इंडिपेंडेंट चुन करके आएंगे, वो स्थिति नहीं बनी, 2/3 मेजोरिटी क्लियर कट मेजोरिटी आई। पिछले कितने ही चुनाव देखिए, हिंदुस्तान में चुनाव से पहले हंग असेंबली की चर्चा होती है क्योंकि कांग्रेस हार रही है और परिणाम आता है क्लियर कट मेजोरिटी का। इस पार्लियामेंट में भी हिंदुस्तान का मतदाता जो 10-10 लोकसभा के चुनाव लड़ा चुका है, वोट दे चुका है, वो ऐसा इनडिसिसिव निर्णय नहीं करेगा, वो क्लियर कट डिसीजन लेगा और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। अगर तो नरसिम्हा राव की कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, तो गवर्नमेंट नहीं बनने की स्थिति में हुई, तो गैर भाजपाई पार्टियां सपोर्ट करती हैं कांग्रेस को, तो उसमें बीजेपी की भूमिका क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी का पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बड़ी पार्टी बनेगी लेकिन बहुमत के साथ बड़ी बनेगी। इसलिए नरसिम्हा राव का क्या होगा और अदर पार्टीज का क्या होगा वो तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर कांग्रेस में माइनस प्रभाव की बात चलती है तो बीजेपी की भूमिका क्या होगी? हमारा विषय कांग्रेस में नरसिम्हा राव से झगड़ा ऐसा थोड़ा है। हमारा विषय नरसिम्हा राव एंड द होल कांग्रेस कल्चर और ऑल द कांग्रेस पॉलिसीज के खिलाफ लड़ाई है। हमारे लिए कांग्रेस का तो कोई समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता भाई। कांग्रेस में नरसिम्हा नेतृत्व कर रहे हैं या माधवराव कर रहे हैं कि अर्जुन सिंह कर रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना है। हम तो एक पार्टी के खिलाफ, पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ 50 साल से कांग्रेस ने देश की जो दुर्दशा की है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई थोड़ी है। 50 साल में जो देश को नुकसान किया है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो नरसिम्हा राव है नहीं है ये हमारे विचारों का विषय नहीं है। अंत में क्वेश्चन, यदि आपने दावा किया कि आपकी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है और आ रही है, सरकार बनने के बाद यदि बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है तो मनमोहन सिंह का जो इकोनॉमिक पैकेज है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, उस पर आप लोग क्या गो अहेड करेंगे या फिर उसको सोचेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ कहा हुआ है, हम मिनिमम ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में हैं, मैक्सिमम लिबरलाइजेशन के पक्ष में हैं। हम इस देश में उन मल्टीनेशनल्स का स्वागत करते हैं जो देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के आते हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए आते हैं, देश के पोर्ट्स के फील्ड में आते हैं, वेलकम। लेकिन हम पेप्सी और पोटैटो चिप्स ऐसे कामों के लिए मल्टीनेशनल का स्वागत नहीं करते हैं। ये नीति भारतीय जनता पार्टी की साफ है।